2 यहाँ है, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन 2 जो है ये आपका बन चुका है। और जहाँ जो ये वाला है कार्बोनेट है CO3, मतलब कार्बन के साथ में 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन जो है यहाँ हाइड्रोजन के साथ में आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा और ये H2O बना लेगा। और जो इसके साथ में आप कितने बचे बताइए, इसके साथ में कितना बचेगा बेटा मानसी बताइए कितना बचेगा। CO3 था, एक ऑक्सीजन मैंने हाइड्रोजन के साथ में जोड़ दिया, तो यहाँ CO2 बस बचना चाहिए, तो ये CO2 जो है ये है। तो इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग की जाती है। ओके, दूसरा कंडीशन अपन लोग देखेंगे। दूसरा कंडीशन में क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, एक मिनट, जो टेस्ट ट्यूब है बी नंबर पे, तो उसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट रखी गई है। सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है। एक मिनट, ओके ओके, यहाँ क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। रिएक्शन किसके साथ में हमें करना है, HCl के साथ में, HCl के साथ में इसका रिएक्शन करनी है। तो जैसे ही अपन लोग HCl के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें वही मिलेंगे, वही प्रोडक्ट मिलेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी। क्या होगा, आप देखिए यहाँ से जो Cl है Na है बेटा, वो Cl के साथ में मिल करके NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा। देन प्लस इसके बाद आपका क्या बनना है, H2O बनना है। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, इस कंडीशन पे देखिए हाइड्रोजन 1 है, तो इसके आगे हम 2 लिख देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हाइड्रोजन 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसके साथ में ऑक्सीजन 3 है, तो इसके साथ में एक ऑक्सीजन को मैं इसके साथ में ऐड कर दूं, तो ये H2O हो गया। अब इसके पास कितने बचे, CO2 बस बचेगा, जो मैं लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ CO2। तो इस तरीके से ये भी बैलेंस हो गई। और जो दोनों आपके सामने जो पहले टेस्ट ट्यूब थे, उन दोनों में इस तरीके से रिएक्शन होना है। ओके, तो जैसे ही ये रिएक्शन होता है उसके बाद आप देखिए, फिर से बुक में आ जाइए। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू लाइम वाटर, यहाँ बोला गया जो कार्बन डाइऑक्साइड पासिंग होगी थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब आपको समझ में आता होगा, चूने का पानी। तो उसके थ्रू यदि पासिंग होता है तो किस तरीके से होंगे, लाइम वाटर जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा वो, देखिए सब उसको देख लेते हैं अपन लोग। एक मिनट, अपन बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या है। ओके, तो बुक में देखिए यहाँ क्या है, जो ये है क्या है, ये लाइम वाटर है, मतलब चूने का पानी है। लाइम वाटर का मतलब होता है चूने का पानी है। तो इसको जैसे ही अपन लोग CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये इसमें लाइम वाटर भरा हुआ था, और इसी के थ्रू जो है क्या निकलना है, यहाँ से CO2 निकलना है, H2O CO2 गैस बाहर होगा। तो इसी वजह से बोला गया है कि जैसे ही चूने के पानी में आप जो है CO2 को आप रिएक्ट करते हैं तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, यानी कि वाटर बना लेता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लोग। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, और इसके साथ में ये इस तरीके से यहाँ रिएक्शन होती हैं। ये लाइम वाटर, चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट में ये आते हैं बेटा, ये हो सकता है लाइम स्टोन, चॉक एंड मार्बल, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग वेराइटी हैं, और इन चीज़ों में कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलता है। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो 3 चीज़ें ये देते हैं जब इस तरीके से रिएक्शन होती हैं। तो सॉल्ट फॉर्म होगा, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर रिएक्ट निकलेगा। एक्टिविटी नंबर 2.6 का डिस्कशन करेंगे हम। 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जो एसिड और बेस है वह किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, इसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। अपन लोगों को 2 ml जो है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ द फिनोप्थलीन सोल्यूशन।
फिनोप्थलीन एक सोल्यूशन होती है, तो एक बी का टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें यहाँ पर लोग 2 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का बेस होता है। याद करिए, मैंने इसके पहले वाले क्लासेस में आप लोगों को बताई थी कि जिसमें OH यूनिट अटैच है, मतलब वो हमेशा बेस ही होगी। ओके, तो इस बेस में अपन लोग जब फिनोप्थलीन सोल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। अब देखेंगे कि जो सोल्यूशन है उसका कलर क्या हो गया। ऐड डाइल्यूट, अब क्या करना है आपको, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन ऐड करना है टू द अबव सोल्यूशन, जो ऊपर हमने सोल्यूशन बनाया है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करनी है। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या कोई भी कलर जो है चेंजेस हुआ है रिएक्शन मिक्सचर पे। Why did the color of the phenolphthalein change after the addition of an acid? किस तरीके से ये कलर चेंज हो रही हैं फिनोप्थलीन के साथ में, और जैसे ही अपन लोग फिनोप्थलीन ऐड करते हैं तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, जो ऊपर हमने मिक्सचर बनाया है उसमें आप क्या करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के फिर से कुछ ड्रॉप जो है मिलानी है। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थलीन रिपेयर्स, आपको देखेंगे कि जो नेप्थलीन का फिनोप्थलीन का वो है कलर है पिंक कलर, वह आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा ओरिजिनल में, क्योंकि अपन लोग उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ बोला गया है कि कुछ ड्रॉप और डालिए आप 2 ml से। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपन, आप सोच सकते हैं क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ में। In the above activity, we have observed that the effect of a base in a nullified by acid and vice versa। यहाँ क्या बोला गया है कि ऊपर जो एक्टिविटी है we have observed that, अपन लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं the effect of base and nullified by and the acid। इसका मतलब ये है कि जो बेस है उसमें यदि अपन लोग एसिड मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कोई भी टेस्ट नहीं रह जाता। जैसे अपन लोग नॉर्मली बात करते हैं कि जो एसिड होता है उसको जो है ज़्यादातर खट्टे स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं। तो इन दोनों के यदि मिला दिया जाए तो हमें कोई भी टेस्ट फील नहीं होगा, ना तो खट्टा फील होगा और ना ही कड़वा फील होगा। वो इसलिए क्योंकि एक दूसरे के जो पावर हैं, एक दूसरे के जो वो है इफेक्ट है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और किसी एक का इफेक्ट दिखता नहीं है। वाइस वर्सा का मतलब होता है, यहाँ देखिए अच्छा इफ है, ये आपको बहुत हाई लेवल तक काम आएगा। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है जैसे हम किसी से हेट करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो वो भी यदि हमसे नफरत करता हो तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं, या उस तरीके से मैं बोलूँ कि एक जो है यहाँ NaCl दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो बेस भी के पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो इस तरीके से एक इफेक्ट से दूसरे को इफेक्ट पड़ता है और दूसरा जो है पहले को इफेक्ट देता हो, तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है उनको वाइस वर्सा बोला जाता है। किसी भी सेंटेंस में यदि इस तरीके से वाइस वर्सा लगाया जाता है तो ये इसी चीज़ को बताता है। जैसे हम किसी में के यहाँ गेस्ट बन करके गए तो ये जरूरी हो जाएगा कि वहाँ से कोई गेस्ट बन के हमारे यहाँ आए। तो इस तरीके से जब बातें होती हैं या इस तरीके से जब आपके चीज़ें देखने को मिलती है तो ऐसे कंडीशन पे अपन लोग वाइस वर्सा यूज करते हैं। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिटर्न एस, और जो रिएक्शन है उसको अपन लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जो NaOH है बेटा, ये एक तरीके का बेस है, यह रिएक्शन करता है HCl के साथ में, तो HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो NaCl बनाता है और H2O फॉर्म कर देता है, H2O फॉर्म कर लेता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इन नॉन एज द न्यूट्रलाइज रिएक्शन। और एक ऐसा देखिए ये रिएक्शन जो मैंने पहले इसमें आपको कॉपी कराई, तो इस रिएक्शन यदि होता है तो एक दूसरे के कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी के रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो कॉपी हो रहा है इतने रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, और इसका ठीक दूसरा टॉपिक होगा रिएक्शन विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो क्या है ये, किस तरीके से ये काम करते हैं, इसके बारे में अपन लोग डिस्कशन करेंगे। अभी मुझे कुछ काम है तो इसके लिए मैं सॉरी इतना ही क्लास ले पाऊंगा आप लोगों का। आप जो भी डाउट हैं इस अभी तक का वो पूछ सकते हैं।